Hello dear students, I'm Manish Mandre. I'm your faculty of English language. So this is the next session and in this session I'm going to discuss about tense. तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है और एसएससी के फॉर्म भी भरे जाने लगे हैं जो कि एसएससी सीपीओ। और आपको पता है कि इंग्लिश का जो वेटेज है काफी ज्यादा होता है, तो उसके लिए हमें खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो हाउ वी विल प्रिपेयर आवरसेल्फ, हम खुद को कैसे प्रिपेयर करेंगे अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए और अपनी जनरल इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए और इसमें मैं टेंस से रिलेटेड सारी चीजों को डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स को। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हमको ये समझ में आनी चाहिए कि टेंस एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो देखिए इतनी सिंपल वर्ड, टेंस का मतलब होता है यहाँ पे टाइम। तो जब भी हम टेंस की बात करेंगे तो हम यहाँ पे टाइम की बात कर रहे हैं, मतलब हिंदी में हम इसको कह सकते हैं समय। ठीक है, तो टेंस मतलब टाइम या फिर समय। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कितने टाइप के हमारे पास टेंस होते हैं, तो हमारे पास 3 टाइप के टेंस होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात ये कि हमारे पास एक है प्रेजेंट टेंस, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है पास्ट टेंस, और नेक्स्ट वन जो हमारे पास होता है वो होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं टेंस। ठीक है, ये होता है वर्तमान काल और ये होता है भूतकाल और ये होता है भविष्य काल। हिंदी नाम के ये होते हैं वर्तमान काल, और उसके ये होता है आपका भूतकाल और ये होता है आपका भविष्य काल। ठीक है, तो ये हमारे पास इनके मैंने आपको हिंदी नाम भी बताए हुए हैं। तो ये हमारे पास 3 टाइप के टेंस होते हैं। और टेंस का काम क्या होता है एक्चुअल में, तो देखिए कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया किस समय पर हो रहा है उस टाइम को डिनोट करने के लिए आप जिस भी चीज का यूज करोगे वो क्या होगा, टेंस। मतलब जिस ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को आप यूज करके आप अपने एक्शन के बारे में बताना चाहते हो वो होता है टेंस। मतलब उस टाइम आपने जो काम किया उस काम के करने का आप जो समय बता रहे हो बस वही टेंस है। इन सिंपल वर्ड आपको इतना समझना है कि टेंस का मतलब होता है टाइम। ठीक है, तो हमारे पास 3 टाइप के टेंस होते हैं। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो हमारे पास है प्रेजेंट टेंस। हम यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात करें। प्रेजेंट टेंस हमारे पास कितने टाइप के हैं, कौन कौन से प्रेजेंट टेंस होते हैं, तो चलिए देखिए इनको आगे फिर से क्लासिफाई किया गया है 4 पार्ट में। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब ये प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप, तो देखिए वन बाय वन मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। अगर आप सबसे पहले देखेंगे तो हमारे पास होता है प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, वो नेक्स्ट हमारे पास होता है प्रेजेंट परफेक्ट। ये हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट, और हमारे पास इसका लास्ट वन जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो हमारे पास प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है और नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए 4 पार्ट में सभी को हमने डिवाइड किया हुआ है। तो जैसे मैंने प्रेजेंट टेंस को बताया हुआ इसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे तो पास्ट टेंस में भी यही चीज आपको मिलेगी। तो पास्ट सिंपल भी मिलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस भी मिलेगा और पास्ट परफेक्ट भी मिलेगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी मिलेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट हम सभी टेंसेस में फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जो डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे जो बताने वाला हूँ वो है आपका प्रेजेंट टेंस। सो चलिए देखिए हम यहाँ पे प्रेजेंट टेंस और इसके टाइप्स को वन बाय वन यहाँ पे समझते हैं कैसे। सो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो है प्रेजेंट सिंपल। अब कहीं कहीं पर आपको एक इंडेफिनाइट भी लिखा दिख जाएगा, तो डोंट बी कंफ्यूज, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं साधारण वर्तमान काल। ठीक है, मतलब जो प्रेजेंट में कोई भी चीज होती है तो उसको हम कंसीडर करते हैं किसमें, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल किसको बताना चाहूँ, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई टीच इंग्लिश। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या है, हिंदी में हम इसको बोलेंगे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो इस तरीके से मैंने इसको ट्रांसलेट किया। मतलब ये है कि देखो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, इसमें लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कोई भी एक्शन हो सकता है। आप अभी करते हो या बहुत समय से करते आ रहे हो, तो इस तरीके से भी चीजें जो होती हैं वो हम इसमें कंसीडर
करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे बोला कि ही वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, भाई मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा ही वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, मतलब आज से नहीं कर रहा, पहले से करता आ रहा है और अभी भी करता है, मतलब क्या उसकी आदत है, हैबिट है, उसके डेली का काम है, ठीक है। तो ऐसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइप के यहाँ पे एक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया, आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, मैंने इसको हिंदी में भी आपको ट्रांसलेट करके बता दिया, ठीक है। तो बन रहा हम इसके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो ये तो होगी समझने वाली बात। अब हम देखेंगे कि इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले को समझें। तो जो असर्टिव फॉर्मूला होता है, असर्टिव मतलब पॉजिटिव, तो वो होगा आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले जिसको हम कहते हैं, वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या फिर ES प्लस ना ऑब्जेक्ट। तो ये होता है आपका असर्टिव फॉर्मूला, ठीक है। असर्टिव मतलब इसको पॉजिटिव भी कह सकते हो आप लोग, ठीक है। इसका नेगेटिव फॉर्मूला क्या होगा, नेगेटिव फॉर्मूला इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला हो गया इसका नेगेटिव। अब इसका इंट्रोगेटिव मुझे बनाना है, तो इंट्रोगेटिव में कोई इस तरीके से लिखूंगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो यहां तक चीज समझ में आ रही, ये इंट्रोगेटिव फॉर्मूला होगा। इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्मूला भी बनता है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, डू डज प्लस यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, फिर आप लिखेंगे नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो पूरी वीडियो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कभी भी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत इजी वे में डिटेल में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, हमने यहाँ पे इसको बोला कि भाई ये आपका असर्टिव फॉर्मूला है, ये नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ठीक है। तो इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ, वो कैसे, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, डू डज, और मतलब इसको मैं शॉर्ट फॉर्म को यूज करूंगा। तो इसको देखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा डोंट, या फिर मैं इसको डज नॉट को मैं लिख सकता हूँ डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सो दिस इज ऑल्सो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो मतलब ये दोनों चीजें यहाँ पर हो सकती है। ये भी फॉर्मूला आपको करेक्ट है, इसमें गलत कोई सा नहीं, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, मतलब इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। तो सबसे बेसिक चीज जो है वो आपको ये पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। वर्ब के साथ एसईएस आपको लगाना पड़ेगा, और कहाँ लगाना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता हो तो आप चाहें तो इन सारे फॉर्मूलेज को नोट डाउन कर लें, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ये फॉर्मूले सबको याद होने ही चाहिए, ठीक है। वाई सो, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। सो लेट्स मूव फर्दर, फिर मैं आगे चीजें बताता हूँ आपको। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि अब कॉन्सेप्ट ये है कि कहाँ पर डू का यूज करें और कहाँ पर डज का यूज करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें भी कंफ्यूजन होता है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ डू की, तो डू को आप करते हो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे, या फिर कोई भी प्लूरल नाउन, ठीक है, कोई भी प्लूरल नाउन, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है तो आप उसके साथ जो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे वो होगा डू, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहाँ पर डज का यूज कर रहा हूँ तो डज को कहाँ पे यूज करूंगा, ही, शी, इट, या फिर किसी का नेम, ठीक है। भाई कोई भी सिंगुलर नाम है, किसी सिंगुलर नाउन है कोई भी, तो सिंगुलर नाउन के साथ में मैं क्या यूज करूंगा, डज का यूज करूंगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तभी मैं उसके साथ एस और ईएस का यूज करूंगा, अदरवाइज मैं एस और ईएस का यूज नहीं करूंगा। तो इस पे भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। एस ईएस कहाँ यूज करना है, अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट या फिर किसी का नाम है तो आप जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब के साथ एस और ईएस का यूज करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। तो ये तो हो गया बेसिस का, मैंने आपको अभी तक जो बताया वो आपको मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस का बेस बताया। अब हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या क्या है, ठीक है, इसका काम क्या है, डेली लाइफ में इसे किस तरीके से यूज करेंगे। सो देखिएगा, तो
सबसे पहला कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो डेली रूटीन होती है, ठीक है, जैसे कोई भी डेली रूटीन है हमारी, तो उसमें हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, डेली रूटीन, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि हैबिचुअल एक्ट। हैबिचुअल एक्ट मतलब ये है कि आपकी जो दिनचर्या है, ठीक है, हिंदी में बता रहा हूं आपको, आपकी जो दिनचर्या है या फिर आपकी जो आदतन क्रिया है, जो आपको करने की आदत हो गई है, आप जो डेली बेसिस पर करते ही हैं, ठीक है, तो डेली रूटीन आप समझते हैं, हैबिट भी समझते हैं, आदतों को भी समझते हैं, तो उनसे रिलेटेड अगर कोई भी सेंटेंस हम यहाँ पे लिखते हैं तो वो होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ठीक है। वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा ही goes for a morning walk daily। भाई मैंने ये सेंटेंस लिखा कि यह कोई व्यक्ति है जो डेली मॉर्निंग वॉक पर जाता है, तो मैं ये सेंटेंस में यहाँ पे जो लिख रहा हूँ, तो इसमें आप एक चीज देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर यूज किया है, तो जो वर्ब है उसके साथ देखिए मैंने एस और एस का यूज किया हुआ है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है। और यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ ये क्या है, इस सेंटेंस में आप इजिली देख सकते हैं कि एक तरीके से मैं यहाँ पे किसी भी व्यक्ति की हैबिट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है उसकी, ये उसकी हैबिट है या उसकी रूटीन है, भाई डेली उसको जाना है, तो डेली वो कहाँ जाता है, वो मॉर्निंग वॉक पर जाता है, सिंपल सी बात है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और सेंटेंस में आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा रोशनी टेक्स मेडिसिन ऑन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया कि भाई ये जो रोशनी है ये समय पर दवाई लेती है, ठीक है, तो एक तरीके से उसका क्या है भाई रूटीन बना दिया कि सपोज दैट शी इज अ पेशेंट, अब ये कोई पेशेंट है, उसको किसी पर्टिकुलर टाइम पर दवाई लेना है, तो उसका रूटीन है कि नहीं, एक पर्टिकुलर रूटीन पर वो काम करती है, ठीक है। अब सब्जेक्ट मेरे यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए मैंने वर्ब के साथ देखिए फिर से एस का यूज किया है, अगर सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल होगा तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा पीपल do not pay their tax on time, ठीक है। भाई मैंने ये सेंटेंस लिखा कि अब यहाँ पे अगर हम ऐसा लिखते हैं सम पीपल, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई नहीं देता, कुछ लोग जो है समय पर टैक्स नहीं देते, तो मैंने यहाँ पे लिखा सम पीपल डू नॉट पे देयर टैक्स ऑन टाइम। अब इस सेंटेंस में आप इजीली देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे जो वर्ब यूज कर रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब, वो कर रहा हूँ यहाँ पे डू, और यहाँ पे देखिए डू नॉट का यूज किया मैंने, वर्ब के साथ कोई ऐसी एस भी मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया, और करना भी नहीं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैंने पहले आपको बता चुका हूँ अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो ही आप वर्ब के साथ ऐसी एस का यूज करोगे, और अगर आप यहाँ पे डू डज का यूज कर दोगे तो भी वर्ब के साथ ऐसी एस का यूज नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो था ये फर्स्ट पॉइंट था, ये मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया कि डेली रूटीन की जब भी बात करोगे आप, और जो आदरण क्रिया हैबिचुअल एक्ट्स जो होते हैं उनकी अगर बात करोगे तो ये सब होते हैं आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को पॉज कर करके देखते रहिएगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते रहे, सेंटेंस के बाद रीड आउट करते रहिएगा। और ये जो पॉइंट्स बता रहा हूँ इन्हीं पर बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस में आप डेली रूटीन की बात करो, हैबिट की बात करो या कुछ और बात कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हमारे पास होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, सेकंड पॉइंट है, अगर कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ टू डिनोट यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है, मतलब ये है, हिंदी में इसको बोलूंगा सार्वभौमिक सत्य, मतलब ऐसी चीज जो हमेशा सही होती ही होती है, मतलब वी कैन नॉट चेंज, दैट कैन नेवर बी चेंज, जो कभी बदल नहीं सकती, तो दैट इज यूनिवर्सल ट्रुथ। भाई वो कैसे, तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे सेंटेंस देता हूँ, सेंटेंस आपको समझाता हूँ, यहाँ पे जल्दी समझ में आएगा। भाई मैंने यहाँ पे लिखा द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कि जो सन है वो कहाँ से राइज करता है, तो सन जो है ईस्ट से राइज करता है, मतलब पूर्व दिशा से निकलता है। सूर्य कहाँ से निकलता है, पूर्व दिशा से निकलता है, ठीक है। तो मैंने राइजेस यूज किया, और ये सेंटेंस में है क्या,
ये एक तरीके से यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि कभी भी आपने ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने किसी और डायरेक्शन से सूर्य को निकलते देखा हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। तो जब भी मैं यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करूंगा तो भी वहां पर मुझे प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ द मैन, अब देखिए मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा मैन इज मोर्टल। अब ये सेंटेंस आप यहाँ पे लिख रहे हो, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में है कि जो कोई भी व्यक्ति है तो फाइनली उसको मरना है, ठीक है। तो इंसान जो है, कोई भी व्यक्ति है, वो एक तरीके से मरणशील, मतलब उसको मरना ही है, ठीक है। तो मैन इज मोर्टल, ये सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है। और देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ जो अर्थ है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो ये चीज भी आपको क्लियर होगी। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट था, जिसमें हम यूनिवर्सल ट्रुथ, जो चीजें हमेशा सही होती हैं, जिनको हम कभी बदल नहीं सकते, और जो कभी नहीं बदलती हैं, तो उनको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो देखिए जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं, तो न्यूज़पेपर जो हेडलाइंस हैं वो भी हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती हैं, ठीक है। तो उसको भी देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इन द हेडलाइंस ऑफ द न्यूज़पेपर। तो जो भी न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी जो हेडलाइंस होती हैं वो भी आप कभी देखेंगे, अगर आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, द इकोनॉमिस्ट या ऐसा कोई सा भी न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो उनकी जो हेडलाइंस अगर आप देखते होंगे तो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो उसमें एक हेडलाइन पढ़ी, तो उसमें लिखा हुआ था टेररिस्ट अटैक्स कराची, ठीक है। तो ये आज की न्यूज है कि जो टेररिस्ट लोगों ने क्या करा, कराची के ऊपर अटैक किया, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, ये जो है मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत से कुछ ज्यादा इंस्पायर्ड हो गए हैं पाकिस्तान वाले, तो उन्होंने क्या करा, अपने ही देश में और अपने ही शहर पर अटैक कर दिया टेररिस्ट लोगों ने, ठीक है। तो मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये एक तरीके से न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी हेडलाइन बनती है तो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा मिस्टर राजनाथ सिंह विजिट्स रशिया, ठीक है। ये सेंटेंस मैंने आपको लिखा कि ये भी एक तरीके से हेडलाइन है कि जो राजनाथ सिंह है, जो हमारे मिनिस्टर हैं, तो सेंट्रल मिनिस्टर है, तो ये एक तरीके से ये कहां पर गए थे विजिट पे, ये विजिट पर गए हुए थे रसिया। तो आप जो न्यूज़पेपर देखेंगे तो उसमें हेडलाइंस आपको कुछ इस तरीके से मिलती हैं, ठीक है। तो जो भी हेडलाइंस बनती है न्यूज़पेपर की वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है। तो आई होप कि यहाँ तक ये सारी चीजें आपको समझ में आती होंगी। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट, तो देखिए अब जो कमेंट्री होती है किसी भी खेल में, किसी भी गेम में, जो कमेंट्री होगी वो होगी आपकी प्रेजेंट सिंपल टेंस में। वो कैसे, तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है इन द कमेंट्री। तो देखिएगा कमेंट्री, आप कोई भी क्रिकेट देखते होंगे, फुटबॉल का मैच देखते होंगे, तो उनमें एक तरीके से कमेंट्री जो होती है वो होती है आपकी प्रेजेंट सिंपल टेंस में। देखिए एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा विराट कोहली प्लेस अ गुड शॉट, ठीक है। अब इसको देखिएगा, कभी भी आप जो मैच चलता है, क्रिकेट मैच चलता है, उसमें आप देखेंगे तो विराट कोहली अगर कोई अच्छा शॉट खेलता है तो जो कमेंटेटर होते हैं वो कुछ इस तरीके से कमेंट्री करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज किया है। तो इसी तरीके से हर एक गेम में कमेंट्री होती है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है
ये जो मैंने इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं इन पर आपको फोकस करना है, इन पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। एक और पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ उसमें, जिससे कि आपको सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी, किस तरीके से उनको यूज करना है वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स सी। तो देखिए जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट को हम यहाँ पे समझते हैं। आपने देखा होगा कई बार हम फ्यूचर टेंस को यूज करते हैं और उसमें कंडीशनल वर्ड को यूज करते हैं, डबल फ्यूचर टेंस हमें एक साथ यूज करना होता है। तो कॉन्सेप्ट ये होता है ग्रामेटिकल कि दो फ्यूचर टेंस एक साथ यूज नहीं हो सकते। वी कैन नॉट यूज डबल फ्यूचर टेंस इन अ सिंगल स्टेटमेंट। सो व्हाट वी कैन, सो देखिए गाइस, अभी हम जो है नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे समझते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है इसमें हमें एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी मैं फ्यूचर टेंस को यूज करूंगा, फ्यूचर टेंस में मैं कोई कंडीशनल वर्ड्स यूज करता हूँ। अगर जैसे कौन कौन से वर्ड्स होंगे तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा until, unless या फिर till, ठीक है, या फिर before, if, even if, though, although, etc, ठीक है। अगर मैं इन कंडीशनल वर्ड को यूज करता हूँ किसी भी फ्यूचर टेंस में, तो आपको एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखना कि इसके बाद में जो भी टेंस आप यूज करोगे वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होना चाहिए, ठीक है। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखिए, अनलेस रोहन pays his dues, he will not be permitted in the exam, ठीक है। अब इस सेंटेंस को आप देखिए, मैंने यहाँ पे बोला कि अनलेस रोहन पेज हिज ड्यूज। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, अनलेस रोहन विल नॉट पे। अगर इस तरीके से सेंटेंस आया तो गलत हो जाएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशनल वर्ड यूज किया हुआ है अनलेस। अब जब मैं अनलेस का यूज कर रहा हूँ तो आप एक चीज यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे जो वर्ब यूज की है वो प्लेस यूज की है, ठीक है। अब प्लेस मैंने आप यूज किया है तो उसके साथ मैं एस और एस का यूज भी किया हुआ है, तो ये चीज भी आपको समझ में आ रही होगी। तो देखिए यहाँ पे विल शैल कुछ भी यूज नहीं होगा, यहाँ पे कंडीशनल वर्ड यूज हुआ है तो इसके बाद हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया, उसके बाद आप यहाँ से देखिए सेकंड पार्ट मैंने आपका फ्यूचर में बना दिया, ठीक। ऐसा क्यों? क्योंकि दो फ्यूचर टेंस एक साथ यूज हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो कंडीशनल वर्ड के बाद जो भी आप टेंस यूज करोगे वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई मैंने यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस लिखा इस कॉन्सेप्ट का। तो देखिए मैंने इस सेंटेंस में आपको बताया द मैनेजर विल नॉट अटेंड द पार्टी। जो मैनेजर है वो पार्टी अटेंड नहीं करेगा। क्यों? इफ ही डज नॉट गेट इन्विटेशन। अगर उसे इन्विटेशन नहीं मिलता है तो वो पार्टी अटेंड नहीं करेगा, अदरवाइज पार्टी अटेंड करेगा। तो इस सेंटेंस में आप एक चीज देख सकते हैं कि ऊपर वाले सेंटेंस में जो मेन क्लॉजेस में मैंने आपको बोला कि भाई मैं फ्यूचर टेंस में बात कर रहा हूँ, मैंने विल का यूज किया, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे इफ क्लॉज, तो इफ क्लॉज में हेल्पिंग वर्ब डज का यूज कर रहा हूँ जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को डिनोट करती है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि यहाँ पे मैंने कंडीशनल वर्ड का यूज किया हुआ है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि जब भी मैं कोई कंडीशनल वर्ड का यूज करूंगा किसी फ्यूचर टेंस में, सो इट मीन्स आई हैव टू यूज योर प्रेजेंट सिंपल टेंस। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू रिमेम्बर, और आपको ये याद होनी ही चाहिए, ठीक है। और ये जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं दीज आर वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। और किसी भी एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंक हो, एसएससी हो या स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। और उसके साथ ही साथ अगर आप अपनी जनरल इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, इन दैट कंडीशन ऑल्सो दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो आई होप कि सारी चीजें क्लियर होगी। फिर हम इसको आज ओवर करते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टेंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन।